चलिए सर। हाँ दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रशांत जैन और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत बेहद खास और नए मेहमान, गीतू सर, जानकी मैम, मोनल मैम, हितेन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, खूब खूब शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले तो मतलब मैं आपसे शुरुआत करूंगा जी सर कि ये एक मतलब नया प्रयोग है कि गुजराती फिल्म को हिंदी में लॉन्च किया जा रहा है जी। और एक बड़े लेवल पे किया जा रहा है कि मतलब उसके स्टार्स देश की राजधानी भी आ रहे हैं प्रमोशन के लिए। जी सर। तो सर इसके बारे में मतलब हम हमारी हिम्मत बढ़ी दो वजहों के लिए। एक ऑफ कोर्स के जानकी को इस तरह से इतना बड़ा पुरस्कार मिलता है, इतना बड़ा नेशनल अवार्ड वो जीत के आती है, और शैतान की वजह से सर आई वुड रियली लाइक टू मेंशन दैट, क्योंकि एक हिंदी इतने दिग्गज कलाकार और प्रोड्यूसर वो गुजराती फिल्म से इंस्पायर होके उसके राइट्स लेकर के वो फिल्म बनाते हैं, पूरे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में उसे इतना नाम प्लेटफॉर्म देते हैं। तो इस तरह से प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और हम एक्टरों को बेहद हिम्मत बढ़ गई कि भाई अभी हम हमारी फिल्म को हिंदी में रिलीज करेंगे। सो वश लेवल 2 हैपेंड एंड ऑफ कोर्स जानकी जिस प्रकार से लोगों ने उसे शैतान में, वश में, हर जगह पर पसंद किया है, तो ये हमारे दो ट्रम्प कार्ड है हमें। सो एंड परफॉर्मेंस वाइज नो वन टू बीट हितेन कुमार, यू सी इन दिस ऑल्सो। तो ये सब जो पासे है ना, तो प्रोड्यूसर्स को और हमारे राइटर डायरेक्टर कृष्णदेव याग्निक को एक प्रोत्साहित किया कि चलो जा करके करते हैं। उन्होंने अपने बारे में तो नहीं बताया, बट ये स्किल्ड इट इन वश लेवल 2, वो आप 27 अगस्त को देख लेंगे। सर, आप क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए नए हैं तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपने रोल के बारे में बता दें, उसे शैतान से कंपेयर करके बता दें कि आपका रोल क्या था। अजय देवगन साहब ने शैतान में जो बाप का रोल किया था जानकी के, जी, जानकी को सब जानते हैं जी, उसी वही कैरेक्टर मैं अथर्व मैं बना हूँ, बाप का कैरेक्टर है। और इस बार तो 12 साल पहले वश पार्ट 1 जो हमारी आई गुजराती में, उसमें जिस तरह से बाप को टॉर्चर करते हैं प्रताप साहब, और उसके बाद 12 साल तक वो टॉर्चर हुई लड़की, उसकी बेटी जो एक स्माइल से एक ही एक्सप्रेशन में है, उसके बाद वो फील क्या होता है बाप को। प्रताप को उसने बेसमेंट में 12 साल तक टॉर्चर कर रहा है उसको, और उसे पता चलता है। और एक हुक लाइन है, डायलॉग है हमारे ट्रेलर में कि प्रताप तेरे जैसे और कितने हैं। ये जो लाइन है ना, ये बड़ी कमाल की है, ये ऑडियंस को गूज़बम्स देती है कि ओह माय गॉड अब क्या होने वाला है। सो ये मेरा कैरेक्टर एक बाप का। जी हाँ। आप अपने कैरेक्टर के बारे में जैसे वश 1 जो थी वो आर्या की फैमिली के बेस पे थी कि एक फैमिली के साथ ऐसी एक घटना होती है और उनकी फैमिली कैसे बिखर जाती है। ओवरऑल इट जस्ट लाइक वेरी ड्रामेटिक। अब लेवल 2 में एक स्कूल है जिसके प्रिंसिपल का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, जिसमें 200 लड़कियाँ पजेस्ड होती है। जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं या फिर पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, हमें ये सब नहीं सिखाया जाता कि देयर इज समथिंग कॉल्ड वशीकरण और इसका तोड़ क्या है। मतलब हम इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं कि हुआ क्या है, किसने किया है, क्यों किया है और इसमें से कैसे निकल सकते हैं। जो एक आर्या इतना टेरर कर सकती है, तो सोचिए 200 लड़कियाँ पजेस्ड हुई हैं, तो अब क्या हो सकता है। और एज अ रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल यू आर आंसरेबल, पर आपको पता ही नहीं आंसर क्या करना है, क्योंकि एक के बाद एक घटना जो भी घट रही है वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है। आपको लगता है ये होता है, इससे ज़्यादा क्या होगा। वो जो एक इंसान है उसके कमांड पे लड़कियां कुछ भी कर रही है, मतलब लिटरली मार रही है, रोड पे चल के मार रही है, पेट्रोल पंप पे ब्लास्ट हो रहा है, कुछ भी कर रही है टू फाइंड दिस वन पर्सन इज लाइक प्रताप। तो हमें तो पता ही नहीं है कि एज ए स्कूल प्रिंसिपल ये पता ही नहीं है कि आर्या के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो तो एक इंसिडेंट, बहुत पर्सनल इंसिडेंट एक फैमिली के साथ हुआ है। अब ये पूरे सिटी को या पूरे देश को ये चीज पता चल रही है कि एक शहर में ऐसी कोई घटना हो रही है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वाकई में मतलब हिला देने वाला है। तो सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो 2 मिनट का ट्रेलर है ना, इट सेल्फ स्पीक अ लॉट अबाउट द फिल्म।
Then जब ट्रेलर देखा तो हम डिस्कस कर रहे थे कि तो नेक्स्ट लेवल ही पहुंच गया जी सर। नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट लेवल, नेशनल भी नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि वश को कोई लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है, हाँ। बिकॉज ये स्टोरी ही बोल रही है। भाषा इज ऑल्टरनेटिव मीडियम ऑफ लाइक टॉकिंग, बट मुझे लगता है कि हमारी फिल्म ही बहुत ज्यादा बात कर रही है कि क्या है। लाइक अभी तक इंडियन सिनेमा में ऐसी फिल्म बनी रही, तो आई थिंक वी आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ डिफरेंट हिस्ट्री। सो या ये लेवल 2 है। तो हितेन सर आपकी बहुत तारीफ करी भी, तो सर ने बोला कि मतलब आपने एक अलग ही तरह का कैरेक्टर, मतलब मैंने ओरिजिनल वाली वश नहीं देखी है गुजराती वाली, मतलब इस वाले को देख के, मतलब ट्रेलर देख के मुझे आइडिया लग गया कि कुछ अलग ही होने वाला है। तो सर आप बताएं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि आपका रोल किस तरीके। वशीकरण भैया शब्द हमारे लिए नया है ही नहीं, लेकिन हम तब तक नहीं मानते जब तक हमारे आंगन में नहीं वो हम देखते हैं, हमारे साथ नहीं होता। ये तो सदियों से हमारी हिस्ट्री में भी जिसका मेंशन है। अब उस विद्या के बारे में अगर कोई कहानी कहनी थी, और आज का दौर जो है वो रीजनल सिनेमा जिस ढंग से हमारे हिंदुस्तान में पिछले 6 साल से ग्रो हो रही है, जहाँ पर नेशनल के ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस उसको नोटिस करके बाद में हिंदी में भी लेकर आ रहे हैं, वो हमारे लिए गौरव की बात है। थैंक यू वेरी मच, उनको भी हम शुक्रिया अदा कहते हैं पूरी वश की टीम की ओर से कि जिस फिल्म वश से इंस्पायर होकर उन्होंने राइट्स लेकर हिंदी में वो प्लेटफॉर्म दिया, ताकि आज हमको मौका मिला है कि पूरे हिंदुस्तान के सामने और देश की राजधानी में हम अपनी टीम हमारी फिल्म को लेकर आपके सहयोग की अपेक्षा से आए हैं। ये बहुत कमाल सब्जेक्ट है, नहीं इसलिए नहीं कि हमने किया है। जी सर। आप 2 मिनट का वो ट्रेलर कहीं पर महसूस करने की कोशिश कीजिए, आपको ये पता चलेगा कि 100% ये बाकी के 100 में से कुछ अलग लेकर आए हैं, क्योंकि कहानी में वो ताकत है। पहला भाग जो था हमारा वश, जिसमें से शैतान बनी थी, और शैतान का हल्का से एक एंड नोट उनकी क्रिएटिव टीम ने एक अलग किया था, लेकिन हमारा जो था ओरिजिनल गुजराती का वो बड़ा डार्क सा था। फिल्म देखने के बाद 2 वीक तक आप उसी जोन में रहते हो कि हम क्या देख कर आए हैं। हमारी ये सेकंड पार्ट जो है वश लेवल 2 की कहानी वहां से आगे शुरू हो रही है 12 साल बाद। वो एक किस्सा जहां खत्म हुआ था कि आर्या को ऐसा अनुभव हुआ, अथर्व और उसकी फैमिली उस राक्षस की केज में आ गए, और राक्षस का अंत उन्होंने कैसे कहा था, जुबान काटकर उसको केज में रखा हुआ था। और ये हमारा पार्ट जो है वो शुरू हो रहा है कि एक शहर के अंदर एक बहुत बड़ी स्कूल है जिसकी ये प्रिंसिपल है मोनल गज्जर, और वहां की 200 लड़कियां ऐसे एब्सोल्युटली कंट्रोल में आ चुकी हैं। और उसके बाद शहर के साथ जो होता है, और वो कौन इंसान आया है, कौन वो राक्षस आया है जो इन लोगों को पजेस करने की कोशिश कर रहा है, उसका एक बड़ा कमाल का ड्रामा के साथ की ये कहानी है। इसमें अथर्व हमारा पिछले पार्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा, क्योंकि उसका किस्सा लोगों के जहन में बस चुका है। अब वो नहीं चाहता है कि शहर की और 200 लड़कियां और 200 ऐसे माँ बाप के साथ वही किस्सा वापस दोहरा जाए, और वो कैसे इस पूरी लड़ाई को लड़ता है, और कैसे वो नए राक्षस को केज करने की या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कर पाता है या नहीं कर पाता। हमारी आर्या वापस रिवाइव हो रही है या नहीं हो रही, इन सारे क्वेश्चन मार्क के साथ हम लोग लेकर आए वश विवश लेवल 2, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वश लेवल 2। और 27 को हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं सर, दिल्ली की जनता का, हमारे हिंदुस्तान की जनता का, और आपसे ज्यादा परिचित है तो हम आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि सर हमारी ये वश लेवल 2, क्योंकि हमारे गुजराती सिनेमा के लिए भी बहुत बड़ी ये एक छलांग हो सकती है, क्योंकि आज का दौर जो है वो आप हर एक भाषा से कहीं ना कहीं ऐसी चमत्कार चमत्कृति आ रही है जो हमारे नेशन तक पहुंच रही है, और ये सहयोग की अपेक्षा हमारी आपके पास है सर। सर मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि गुजराती मतलब रीजनल सिनेमा ने पिछले 5-6 साल में इतना ग्रो किया है, तो अब हिंदी ने मतलब उसको एक सहयोग दिया कि वो शैतान आई, तो मगर सर हिंदी वालों के सामने एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जब कोई पिक्चर की वो रिमेक करते हैं और वो ओरिजिनल लैंग्वेज में मौजूद हो, तो हमारे यहाँ दर्शक इतने समझदार हैं कि वो फिर उस पिक्चर को नकार देते हैं, ओरिजिनल वाली देखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छा हुआ ना सर, कि यहाँ पे तो शैतान ने बहुत अच्छा बिजनेस किया सर। वो एक अलग, हाँ इन जनरल, लेकिन क्या होती है सर, एक माँ ने अपनी रसोई बनाई, मैंने रेसिपी ले ली और अपने घर पे जाकर उस रसोई को बनाने की कोशिश की, तो माँ के हाथों की खुशबू तो सर मिस होगी सर, लेकिन मौसी की खुशबू भी वहां पर होती है सर। तो वो कंपेयर नहीं करना चाहिए, इंस्पिरेशन को ही हमें बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए कि चलो हम एक छोटी सी इंडस्ट्री को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो अगर किसी को इंस्पिरेशन देती है बड़ी इंडस्ट्री को, तो उससे ज्यादा दोनों पक्ष के लिए,
क्योंकि उनको भी नई कहानियां मिलती हैं, नई कहानियां लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है, हमारी भी ताकत बढ़ती है सर। तो वो कंपैरिजन करना एक मेरे ख्याल से लेकिन करेक्ट। सर कैसा है पता है, हमेशा एक बेटी होती है ना जी जो दो परिवार को जोड़ती है, तो शैतान और वश को जोड़ने वाली भी हमारे पास भी एक बेटी है सर, जो हम सर हमारी बेटी है, जो नेशन की बेटी है सर। Good one, sir. तो जानकी आप ही बताओ, आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा कि मतलब आप इसमें लेवल 2 में भी हैं, फिर आप शैतान 2 में भी होंगे, और वो हिंदी में आ चुकी हो, मतलब पहले भी लोग उसे वही कहानी हिंदी में देख चुके होंगे, गुजराती फिल्म को हिंदी में डब, और फिर वो दोबारा हिंदी में आएगी। जी आई डोंट थिंक सो कि स्टोरी सेम होगी, क्योंकि शैतान जो 1 थी उसका एंड अलग था। तो शायद वो अपना एक अलग यूनिवर्स क्रिएट करेंगे, तो उसके बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर अबाउट इट। बट हाँ, काम करके मुझे दोनों फिल्मों में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया मैंने, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, और बस अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये आगे भी अच्छा ही होने वाला है, आप आगे भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, मर्दानी 3 में भी आप काम कर रही हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे से आपका प्रोफाइल मैंने देखा कि आप तो मतलब डॉक्टर बैकग्राउंड से हैं। जी थी, होने वाली थी डॉक्टर बैकग्राउंड से, मैंने वो कंप्लीट नहीं की पढ़ाई। हाँ। तो आपको मतलब वो कौन सा मोमेंट था जब वो आया कि मतलब आपने स्विच कर लिया कि होने वाली थी डॉक्टर और बंदे डॉक्टर? बस मुझे हमारे डायरेक्टर मिल गए। आई थिंक उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि ये उनका डिसीजन था कि वो मुझे कास्ट करे अपनी पहली फिल्म में। और आई थिंक मेरी करियर का पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी पहली फिल्म दी थी छिल्लो दिवस, जिससे मुझे इतनी बड़ी, हाँ कृष्णदेव याग्निक सर के बारे में, जिसने मुझे इतनी बड़ी पहचान दी गुजरात लेवल पे। और उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है वश, जिससे मुझे नेशनल लेवल पे पहचान दी है। तो पूरा क्रेडिट तो उनको ही जाता है मेरी पूरी जर्नी का। तो आपने जैसे गुजराती फिल्मों में भी इतना अच्छा किया और भी हिंदी में भी आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर ने भी बताया कि रीजनल सिनेमा जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, और तो मतलब ये जो मतलब डेवलपमेंट है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर ने बहुत अच्छी बात की कि रीजनल सिनेमा की एक रॉनेस होती है, कि हमारे पास ये स्पेस होती है कि हम बहुत अलग अलग तरह के कंटेंट ना ट्राई कर सकते हैं, जो एक लिबर्टी एक रीजनल सिनेमा के पास ऑलरेडी है। तो ये बात मुझे रीजनल सिनेमा की बहुत अच्छी लगती है। इकोनॉमिक्स सिर्फ हावी नहीं होता है, यहाँ पर हमारे पास एक हल्का सा फ्रीडम होता है, जहाँ हम नए नए सब्जेक्ट्स, नए नए किरदार, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हम करने के लिए, वो प्रेशर नहीं होता जो नेशनल पे होता है। तो हम अपनी कहानी, नई नई कहानी लाने की हम वो रिस्क ले सकते हैं, जो आज बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। यू ट्राइंग टू से समथिंग? नहीं बस वही। जी मैडम, जी नहीं, आपने बोला सर, मैं बस वही बोलना चाह रही थी कि वो एक रॉनेस होती है। मराठी में श्वास आई, सब पूरा इंडस्ट्री को चेंज कर दिया था। कांतारा आई, एग्जैक्टली, अपने रीजनल सिनेमा को चेंज कर दिया था। सर वश इज अ फिल्म गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को चेंज करेगी, ये हमारा धारणा है, हम मानते हैं और हमारी प्रार्थना है लोगों से। नहीं सर, बिल्कुल, मतलब मैं तो इस चीज को कहूंगा कि अभी तक क्या है, जो हिंदी का ऑडियंस वो ज्यादा साउथ सिनेमा देख रहा था, जी, लेकिन गुजराती में जिस तरीके से नए नए तरह के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो एक अलग बदलाव की तरफ है। जी सर। और सर मैं तो आपसे भी जानना चाहूंगा कि मतलब जैसे इन्होंने तो बताया कि वो डॉक्टर बैकग्राउंड की तरफ नहीं गई, लेकिन आप तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में रहते हुए भी इतना सर एक्टिंग को मेंटेन कर रहे हैं, बहुत मतलब चैलेंजिंग होता है सर। खून में हमेशा वो जो कलाकार एक बार होता है ना, वो हमेशा कलाकार ही होता है। आप रवि किशन जी को पूछ लीजिए, मनोज जी को पूछ लीजिए, किसको भी पूछे, कलाकार कभी भी अपने आप को किसी और चीज से अलग कर ही नहीं सकता। वो जीवन भर वो कलाकार रहता है, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं कलाकार हूँ और सेवा का काम कर रहा हूँ। एज ए पॉलिटिशियन सेवा के लिए जुड़ा था। 20 साल तक मेरे चाचा महेश कुमार कनोडिया जी यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठते थे, वो 4 बार रह चुके हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। माय फादर वाज एन एमएलए। तो मैं ये बचपन से मैं ये देखता ही आया हूँ, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, यही सब देखता आया हूँ सर। और उसके बाद मुझे भी एक इच्छा हुई कि मैं भी क्या इस सेवा में किस तरह से जुड़ सकता हूँ। मैं जुड़ गया और अच्छी तरह दोनों चीजें बैलेंस हो रही है, अभी तक खुश हूँ। तो सर आप मतलब आप किस तरह से देखते हैं गुजराती सिनेमा का भविष्य, किस तरीके से देखते हैं?
सर अमेजिंग, अभी देयर इज नो स्टॉपिंग। एक गोल्डन एरा था पहले गुजराती पीरियड का, बीच में एक थोड़ा सा लल आया था, अगेन वो इस तरह से कि ये पिकअप जो हुई है ना सर, ये पिकअप अभी नो वन कैन स्टॉप इट। पिछले 10 महीने नहीं, 1 साल के अंदर हमारी कम से कम 8 से 10 गुजराती फिल्में सुपर हिट हुई इन गुजरात जी। तो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री इज एट अ बैंग, इट इज गोइंग फॉरवर्ड, और वी आर रियली होपिंग के गेटिंग सो मेनी नेशनल अवार्ड्स। पिछले 2-3 साल से कितने सारे नेशनल अवार्ड में, बल्कि 2-3 नहीं, 4-5 सालों से बहुत सारे नेशनल अवार्ड 7 ना? मिल रहे हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। मोनल बैठी है, वो भी नेशनल अवार्ड उसकी फिल्म को भी पहले मिल चुका है। ऑफ कोर्स जानकी तो खुद सर, नहीं सर, ये दोनों हमारे नेशनल अवार्ड विनर है, तो हमें मैडम करते रहना पड़ता है। मैं वही कह रहा हूँ कि national award है तो साथ में लेके वो आए। ये इनका बड़प्पन है, ये उनका बड़प्पन है। सो वी आर एंजॉयिंग इट सर, ये फेज बेस्ट चल रहा है सर। पिछले 5-7 साल से जिस ढंग से हमारे सिनेमा ने ग्रो किया है और लोगों यानी अटेंशन पाया है, नेशनल अवार्ड रेवा जैसी फिल्म से लेकर वर्ष तक जर्नी जो आई है, जो फ्यूचर की बात करें तो ये तो अभी शुरुआत है सर। आने वाला पूरा 10 साल जो है वो बहुत कमाल की सिनेमा लेकर आएंगे हम गुजरात से भी। जी जी। तो सर जैसे कहा जाता है कि पंजाबी इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि उनको ओवरसीज से काफी सपोर्ट मिलता है, जी। तो गुजराती भी बाहर बहुत ज्यादा हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? आपको लोग को किस तरीके से वो मिलता है? वहां का डिस्ट्रीब्यूशन चेन ना एक प्रॉपर होना एक जरूरी है, वो जरा थोड़ा सा लैकिंग है। वो एक बार अगर पकड़ लिया ना प्रॉपरली, एंड वी होप हमारी हो इस जाएगा। फिल्म से वो भी हो जाएगा, हो क्योंकि मनी हैज स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ओवरसीज, वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसे और थोड़ा मजबूती मिल जाए तो सर जी पंजाबी की तरह हम भी डॉलर्स। वैसे आपने मतलब बहुत सही चैनल पकड़ा है कि आप सीधे हिंदी में ही आ गए। हाँ, इनकी और प्रोड्यूसर की उंगली पकड़ के, कृष्णदेव याग्निक की उंगली पकड़ के सर। तो जानकी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतने वरिष्ठ कलाकार जो इतने अनुभवी हैं, तो गुजराती सिनेमा में सर के प्रोफाइल Exactly. था, आपने इतना लंबा सफर तय किया, तो जब ऐसे लोगों के साथ आप काम करते हैं तो किस तरीके का अनुभव होता है? मुझे जब पता चला कि ओके ये मेरे फादर का रोल प्ले करने वाले हैं एंड ही इज़ गोइंग टू प्ले प्रताप, मैं एक्चुअली हिल गई थी अंदर से कि यार मैं दिखूंगी क्या। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड माई सेल्फ, यार तू दिखेगी? तो एक्चुअली दैट मोटिवेटेड मी द मोस्ट कि यार ये इतने बड़े एक्टर्स और इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि आपको यू हैव टू परफॉर्म। मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं इस फिल्म में परफॉर्मेंस देने के अलावा। अगर वो नहीं हो पाता तो आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी यहाँ पे बैठी भी होती। तो ऑफ कोर्स एंड द होल क्रेडिट गोज टू अगेन माय डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे वर्कशॉप्स दी, मुझे कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करवाया, वो कॉन्फिडेंस दिया कि येस यू कैन डू इट, और एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं इनके सामने थोड़ी बहुत दिखी हूँ पिक्चर में। बाकी पूरा श्रेय इनको ही जाता है पिक्चर का। और आपने जब अजय देवगन के साथ काम किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे वो उस लेवल का कंफर्ट फील करवाएंगे, क्योंकि वो मेरी पहली हिंदी फिल्म थी, मैं नई थी उस इंडस्ट्री के लिए, और जिस हिसाब से मुझे वहाँ पे ट्रीटमेंट मिली, मुझे कंफर्ट मिला फ्रॉम दी एक्टर्स, एक्चुअली मुझे महसूस ही नहीं करवाया गया दैट इट इज़ माई वेरी फर्स्ट फिल्म, आई एम अ न्यू कमर। और बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, और बहुत कुछ वो नॉलेज अभी इकट्ठा की है मैंने। अब अपनी आगे की फिल्मों में वो ट्राई करूँगी कि वो अप्लाई करूँ वो नॉलेज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। मच, मजा आ गया सर।